हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फीमेल पेल्विस का हाइस्ट डायमीटर होता है ए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, बी ट्रांसवर्स डायमीटर, सी ऑब्लिक डायमीटर, डी ऑल आर करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ये सबसे हाईएस्ट डायमीटर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कंडीशंस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं? ए हाइपरथायरॉयडिज्म, बी ओबेसिटी, सी नेलिपेरिटी, डी हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म। सभी हाइपरथायरॉयडिज्म ये रिस्क फैक्टर नहीं है, बाकी सभी ओबेसिटी है, नलीपेरिटी है और हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक मेलाइटस है, ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भवती महिला में सिर के डिसेंट का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप काम में ली जाती है? ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, बी लेटरल ग्रिप, सी पेल्विक फर्स्ट, डी पेल्विक टू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पेल्विक टू ग्रिप काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो को कहते हैं प्राइमी पेरा, मल्टीपेरा, नली ग्रेप्टा, प्राइमिंग ग्रेप्टा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राइमिंग ग्रेप्टा कहते हैं जो महिला प्रथम बार गर्भवती हुई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसव पूर्व सलाह या एंटीनेटल एडवाइस में शामिल है ए माता को प्रतिदिन अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बी माता को आयरन तथा फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी चाहिए, सी टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। देखिए एंटीनेटल एडवाइस में ये सभी सलाहें माता को दी जाती हैं। उसको 300 कैलोरी अतिरिक्त भोजन भी लेना है और आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट भी लेना है और टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन भी करवाना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य प्रसव या नॉर्मल लेबर को कहा जाता है यूटोसिया, डिस्टोसिया, डिलीवरी, पार्चुरेशन। करेक्ट आंसर होगा नॉर्मल लेबर को कहते हैं हम लोग यूटोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, असामान्य प्रसव या एबनॉर्मल लेबर को इस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यूटोसिया, ऑप्शन बी डिस्टोसिया, सी डिलीवरी, डी पार्चुरेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्टोसिया। नॉर्मल को यूटोसिया कहते हैं और एबनॉर्मल को डिस्टोसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए यूटोसिया, बी डिस्टोसिया, सी ग्रेविडा, डी पार्चुरेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पार्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रसव वैजाइनल अथवा एब्डोमिनल हो सकता है। LCCS से बच्चे को जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव। प्रसव की अनुपस्थिति में डिलीवरी नहीं हो सकती है। LCCS से बच्चे का जन्म होना लेबर कहलाता है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। LCCS से बच्चे को जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? ए ओवरी में, बी वेजाइना में, सी यूट्रस में, डी क्लाइटोरस में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय या यूट्रस में निषेचित अंडे का इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेरीनिटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, बी रूबेला, बी हेपेटाइटिस बी वायरस, डी सिफिलिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिफिलिस। प्रीनेटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध नहीं है, चाहे वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो, चाहे वो रूबेला हो या हेपेटाइटिस बी वायरस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
गर्भावस्था का स्वागत चिन्ह या वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी है? ऑप्शन ए इंगेजमेंट, ऑप्शन बी लाइटनिंग, ऑप्शन सी इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन डी डिसेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइटनिंग। ये गर्भावस्था का वेलकम साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए दर्द युक्त गर्भाशयी संकुचन, बी दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना, सी पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंधित न होना, डी शो की उपस्थिति होना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंधित न होना। ये ट्रू लेबर पेन का लक्षण नहीं है। और जो लक्षण है ट्रू लेबर पेन के वो है दर्द युक्त गर्भाशयी संकुचन, और बी है दर्द का सर्विक्स के डायलेशन से संबंधित होना और शो की उपस्थिति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, प्रसव की फर्स्ट स्टेज के दौरान रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग का बाहर निकलना कहलाता है? ऑप्शन ए शो, ऑप्शन बी इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी लाइटनिंग, ऑप्शन डी रिट्रैक्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रसव की प्रथम अवस्था ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन होने पर समाप्त होती है। बी प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकलने पर समाप्त होती है। सी ऑप्शन है प्रसव की तृतीय अवस्था बच्चे के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर समाप्त होती है। डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो कथन है वो सभी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा कथन आपको सत्य छांटने थे। तो पहला है प्रसव की प्रथम अवस्था ट्रू लेबर पेन के ऑनसेट से शुरू होती है तथा सर्विक्स के फुल डायलेशन होने पर समाप्त होती है, सही है। दूसरा है प्रसव की द्वितीय अवस्था सर्विक्स के फुल डायलेशन से शुरू होकर बच्चे के बाहर निकलने पर समाप्त होती है, ये भी सही है। तीसरा है प्रसव की तृतीय अवस्था बच्चे के जन्म से शुरू होती है तथा प्लेसेंटा के बाहर निकलने पर समाप्त होती है, सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमिंग ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है? ए 12 घंटे, बी 8 घंटे, सी 2 घंटे, डी 30 मिनट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 घंटे की अवधि होती है प्राइमिंग ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग होती है? ए 12 घंटे, बी 6 घंटे, सी 2 घंटे, डी 30 मिनट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 घंटे की होती है मल्टी ग्रेविडा में प्रसव की प्रथम स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मुख्य कारण कंडीशन परप्यूरियल फीवर का है? ऑप्शन ए एब्सेस, बी परप्यूरियल सेप्सिस, सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डी पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। करेक्ट आंसर होगा परप्यूरियल सेप्सिस, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रसव की तृतीय स्टेज की अवधि होती है? ऑप्शन ए 2 घंटे, बी 4 घंटे, सी 45 मिनट, डी 15 मिनट। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 15 मिनट। प्रसव की तृतीय स्टेज 15 मिनट की होती है। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है ये 5 से 30 मिनट तक चलती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी ही इसमें सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गर्भाशय के मसल फाइबर्स की स्थायी रूप से शॉर्टनिंग हो जाने को कहते हैं? ए कॉन्ट्रैक्शन, बी रिट्रैक्शन, सी डायलिसिस, डी डायलेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का प्रभाव है? ए लोअर यूट्राइन सेगमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक है, बी यूट्रस का सरफेस एरिया कम करता है ताकि प्लेसेंटा अलग हो सके, सी प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी हैं।
नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का प्रभाव होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक है। बी, यूट्रस का सरफेस एरिया कम करता है ताकि प्लेसेंटा अलग हो सके। सी, प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे की तरफ गति में सहायक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी घटना प्रसव की प्रथम अवस्था की नहीं है? ऑप्शन ए, सर्विक्स का डायलेशन, बी, सर्विक्स का इफासमेंट, सी, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन, डी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पूरा निर्माण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन। ये फर्स्ट स्टेज की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्विक्स के डायलेटेशन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। ऑप्शन ए, सॉरी इसको डायलेशन ही पढ़ेंगे, गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन। और ऑप्शन बी, बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण। ऑप्शन सी, फीटल एक्सिस प्रेशर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तो इसके सही ऑप्शन होंगे, ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन